नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 25 के बारे में बात करेंगे और ये आपकी छठी कक्षा का हिंदी का लेसन प्लान है और इस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व और ये अक्षरों के महत्व का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आधा पार्ट पढ़ लिया है, तो हम उससे नेक्स्ट पार्ट का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आपकी क्लास की टाइमिंग 30 और 35 मिनट की होती है। उसके बाद ये सब लिखने के बाद आपने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने हैं कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। फिर क्या है, ये पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य है पाठ तथा लेखक के बारे में प्रत्यास्मरण करने में। सेकंड है पाठ की व्याख्या करने में। थर्ड है पाठ का भाव स्पष्ट करने में। चौथा है पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानने में। पाठ में आए या पाठ में निहित मुहावरे, लोकोक्तियों तथा कठिन वाक्यों से परिचित करवाने में। तो इस प्रकार से आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपने किसका प्रयोग करना है, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी दो प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपका चौक, चौक बोर्ड, झाड़न, संकेतक और पाठ्य पुस्तक आदि शामिल होते हैं। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपके चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि शामिल होते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें सबसे पहला है आपका प्रश्न जो आप बच्चों से पूछोगे, हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है। बच्चे उत्तर देंगे लगभग 5 अरब साल। और उसके बाद क्या है कि मानव पहले किसके माध्यम से भाव स्पष्ट करता था, किसके द्वारा, चित्रों के द्वारा। फिर क्या है, अक्षरों की खोज कब हुई। बच्चे उत्तर देंगे परंतु वो उत्तर सही नहीं, तो आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। उसके बाद आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। वो किस प्रकार से करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में उपविश्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, समाचार पत्र, संचार की सभी पुस्तकें अक्षरों से ही छपी हैं। अतः छात्रों, आज हम अक्षरों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करनी है। उसके बाद क्या है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप क्या करना है, 4 स्टेप फॉलो करने हैं। एक है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का क्रियाकलाप, और थर्ड है आपका छात्र क्रियाकलाप, और चौथा है चॉकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपने उस उपविषय का नाम, लेखक और जो भी उस पाठ की मुख्य बातें हैं वो बतानी है। तो और कंपोनेंट का प्रयोग करना है, छात्र अध्यापक उपविषय को चॉकबोर्ड पर लिखेगा। तो इस प्रकार से जैसे आपने ये कंपोनेंट का प्रयोग किया तो आपने चॉक बोर्ड के ऊपर अक्षरों का महत्व उपविषय लिख देना है। तो ये हो गया आपका सामान्य परिचय। इसके बाद है आपका आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में आपने पाठ को पढ़ना है ताकि क्या हो सके, बच्चे उस पाठ को समझ सकें और आपकी क्या हो, पठन पाठन की क्रिया प्रारंभ हो सके। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है। और जैसे ही आपने आदर्श वाचन आप कर रहे हो तो आप बीच में जैसे छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो। और जब तक आप चॉक बोर्ड का प्रयोग नहीं करते उसमें छात्र क्रियाकलाप में या पीपल्स एक्टिविटीज़ में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही आता है। क्योंकि उसमें बच्चे, जब आप पढ़ रहे होते हो लेसन, तो बच्चे आपकी तरफ देख रहे होते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
उसके बाद क्या है, उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास का अर्थ है कि जो भी पाठ में कठिन शब्द होते हैं वो क्या है, उनका क्या करते हो आप, उच्चारण अभ्यास करते हो। और जैसे जैसे आप उच्चारण अभ्यास करते हो साथ साथ में बच्चे भी उन्हीं वाक्यों का या शब्दों का उच्चारण अभ्यास करते हैं। उसमें आप छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा तथा छात्रों से उच्चारण करवाएगा। ये कंपोनेंट लिख सकते हो। और छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। तो इस तरीके से जो भी ये उच्चारण अभ्यास के शब्द हैं वो आप इस तरीके से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो। जैसे इन्होंने एक ब्लैक पेज कट किया हुआ है चार्ट और इधर चिपकाया हुआ है चॉक बोर्ड कार्य में, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, चॉक बोर्ड कार्य कर सकते हो। उसके बाद क्या क्या है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि अपने बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है। जैसे ही आप एक बच्चे को पाठ पढ़ने के लिए बोलते हो तो वो क्या करता है, पाठ का वाचन करता है और बाकी बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप लेसन प्लान लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपने कठिन शब्दों के उनसे उच्चारण अभ्यास करवाया उनके आप उनको अर्थ भी समझा सकते हो। और जिस तरीके से इन्होंने कठिन शब्दों के अर्थ को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है उसी तरीके से आप भी कठिन शब्दों के अर्थ को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो। ऐसा इसलिए आप कर सकते हो क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखने से बच्चे क्या करते हैं, गलती नहीं करते हैं और बहुत आसानी से सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछने का अर्थ है कि आपने क्या करना है, छात्रों को क्या करना है, एक सॉरी जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्रों एक नए युग की शुरुआत कब हुई, तो बच्चे उत्तर देते हैं अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो क्या किया, बच्चे ने उत्तर दिया तो आपने क्या करना है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। जैसे बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकते हो या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हो। आपने क्या करना है, उनको पॉजिटिव रखना है। क्लास में कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना है बच्चों को। टीचर का काम ही होता है कि पॉजिटिविटी बनाए रखना, ताकि क्या हो, बच्चों के अंदर भी नया उत्साह उत्पन्न हो, उनमें कुछ करने की उमंग हो। तो वो कैसे होगा, अगर टीचर खुद पॉजिटिव होगा तभी बच्चे पॉजिटिव रह पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से अपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जैसे इन्होंने किए। आदर्श वाचन आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो को रोक के भी लेसन प्लान लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम एक एक वाक्य पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को रोक कर लेसन प्लान बना सकते हो। तो उसके बाद क्या है, आदर्श वाचन के बाद आपने क्या करना है, उच्चारण अभ्यास करवाना है। उच्चारण अभ्यास के बाद क्या है, अनुकरण वाचन, यानी बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है। 2-3 बच्चों को आप पाठ पढ़ने के लिए बोल सकते हो, वो भी कैसे, बारी बारी से। उसके बाद क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे इन्होंने लिखा है कठिन शब्दों के अर्थ को एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए, वैसे उसी प्रकार से आप भी कठिन शब्दों के अर्थ को फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद क्या है, ग्रहण संबंधी प्रश्न कि छात्रों अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज कैसे है। तो इस प्रकार से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। और बच्चे अगर यदि बच्चे इन्होंने लिखा है उसके बाद उत्तर में क्या लिखा है, छात्र उत्तर देने में असमर्थ। ये है, इसमें क्या है कि जैसे उन्होंने उस बच्चे से प्रश्न पूछा तो बच्चे ने क्या किया, उत्तर नहीं दिया है। तो क्या है कि छात्र अध्यापक किसी अन्य छात्र से पूछेगा। तो क्या है कि छात्र अध्यापक ने क्या किया है, किसी अन्य बच्चे से, यानी पहले आपने एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपने एक रोल नंबर से प्रश्न पूछा, उसको नहीं आया तो आपने क्या बोला, सेकंड रोल नंबर। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपने किसी अन्य छात्र से प्रश्न पूछा तो वो क्या कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको शिक्षण सहायक सामग्री जो पीछे लिखी हुई थी वो उसका फ्लैश कार्ड है। अभी बात प्रश्न की चली है तो इन्होंने उसके सामने क्या लिखा है कि विशाल आप बताइए, अन्य बच्चे का नाम लिखा है, उसने उत्तर दिया। फिर वो भी उत्तर देते टाइम क्या कर रहा था, थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो हमने क्या किया, ये छात्र ने क्या किया, हाँ हाँ कोशिश कीजिए आप बता सकते हैं, उसने उत्तर दिए। फिर अध्यापक ने क्या बोला, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्लास में क्वेश्चनिंग कर सकते हो बच्चों से। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे आपको लगे कि आपका लेसन प्लान ख़त्म हो गया है, सेकंड लेसन प्लान, या ये और लंबा होना चाहिए था, तो आप बच्चों से 2-3 प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे इन्होंने नेक्स्ट प्रश्न फिर से पूछा है,
मानव जाति तेजी से विकास कैसे हुआ, या मानव जाति का तेजी से विकास किस प्रकार हुआ। आप इस प्रश्न को इस तरीके से बच्चा उत्तर देता है और अध्यापक बहुत अच्छे बैठ जाइए इस तरीके से उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। और पाठ के अंत में जब प्रस्तुतिकरण का अंत होता है तो आप मौन वाचन करवा सकते हो कि छात्र क्या है बिना आवाज़ के क्या करेंगे, पाठ का मौन वाचन करेंगे। उसके बाद क्या है कि पुनरावृत्ति आपको पता ही है कि आपने क्या करना है, पाठ का जो भी सारांश है वो बच्चों को समझाना है। तो आप इस तरीके से पुनरावृत्ति कर सकते हो बच्चों की, या आप जो भी अपने लेसन की पुनरावृत्ति कर सकते हो। उसके बाद क्या है आपका मूल्यांकन आपका उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपको लेसन प्लान बनाने में मदद मिल रही है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें लगेगा कि हमने आपके लिए अच्छी वीडियो बनाई है और आप हमारे साथ जुड़े भी रहोगे। तो प्लीज़ अपना योगदान दें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद छात्रों।